स्वागत है। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर एक बड़ी खबर है। शिक्षकों को बड़ी राहत यहां पर दी जा रही है सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी और मिडिल कैडर के जितने भी देश के 25 लाख करीब सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। फाइनली इस पर फैसला आ चुका 29 मई को। अब यहाँ पर शिक्षकों में इस फैसले के बाद काफी ज्यादा नाराजगी भी है और इनकी नौकरी पर संकट भी है। टीचर्स पात्रता परीक्षा में बहुत बड़े पेच है, क्योंकि अभी तक जिन टीचर्स की पात्रता परीक्षा कराई गई है, फ्रेश कैंडिडेटों के साथ यह पात्रता परीक्षा होती है और इस पात्रता परीक्षा में रेगुलर शिक्षकों का जो पासिंग का परसेंटेज है वह बहुत ही कम है। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा संकट है उनकी नौकरी जाने को लेकर, लेकिन उनका प्रयास भी जारी है और सरकार उनके प्रयास को देखते हुए अपने स्तर से इनको स्पेशल छूट देने का ऐलान भी कर रही है। अब इस वीडियो में आप देख पाएंगे एक बड़ी खबर, जिसमें टीचर से पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी से इन शिक्षकों को छूट रहेगी। सरकार ने इसके लिए बड़ा ऐलान किया है। तो बड़ा ऐलान क्या रहेगा, आपको बता दें कि साल 2009 में आरटीई एक्ट बना और साल 2010 में पूरे देश में इसको लागू किया गया। उसके बाद से पात्रता परीक्षा आयोजित होना शुरू हुआ। उसके पहले यानी साल 2010 तक देश के किसी भी राज्य में पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं हुई। यानी इस परीक्षा के क्राइटेरिया में 2010 तक की ज्वाइनिंग वाले शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा संकट है। अब सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है वह आपको दिखाते हैं। इसमें टीईटी प्रभावित शिक्षकों को सीएम योगी ने बड़ी राहत दी है। कहा सरकार उठाएगी आवश्यक कदम। अब ये किस तरह से बयान को यहाँ पर आपको समझना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिषदीय विद्यालयों में टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा का आश्वासन देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। परिषदीय विद्यालयों में टीईटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सकारात्मक आश्वासन मिला है। शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और योगदान का पूरा सम्मान किया जाएगा। उनकी सेवाएं भी सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है और आगे भी शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। इस पर प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताया है और टीईटी का मुद्दा उठाया है। विधान परिषद सदस्य MLC देवेंद्र प्रताप सिंह और राज बहादुर सिंह चंदेल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी व संयुक्त महामंत्री अमित सिंह ने मुख्यमंत्री से उनकी कालिदास मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने सबसे पहले शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े रसोइयों के लिए लागू कैशलेस चिकित्सा योजना पर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से प्रभावित शिक्षकों का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को उठाने के बाद मुख्यमंत्री का क्या बयान है वह भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुभव के आधार पर वेटेज मिले, इसको लेकर विभागीय परीक्षा हो, ऐसी डिमांड यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल के द्वारा रखी गई है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि वर्षों से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों की नौकरी सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद संकट में आ गई है। ऐसे शिक्षकों के अनुभव को देखते हुए उन्हें सेवा अवधि के आधार पर वेटेज दिया जाए और विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित कर उनकी सेवाएं सुरक्षित कर दी जाएं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के लंबे अनुभव और योगदान को देखते हुए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। अब मुख्यमंत्री का जो यहाँ पर राहत का ऐलान था उसको देखने के पहले मुख्य बातें आपको बता दें। टीईटी प्रभावित शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर वेटेज दिया जाए, ये डिमांड थी। विशेष विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित कर सेवाएं सुरक्षित कर दी जाएं। वर्ष 2000 के बाद के तथार्थ शिक्षकों को उनके वर्तमान पदों पर समायोजित कर दिया जाए। साथ ही शासनादेश 9 नवंबर 2023 में संशोधन या निरस्तीकरण कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो मुख्यमंत्री का जो इन शिक्षकों के लिए ऐलान था वह आपको दिखाते हैं, लेकिन जो वहाँ के तथार्थ शिक्षक हैं उन शिक्षकों के समायोजन का मामला भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2000 के बाद आज शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तथार्थ शिक्षकों का मामला भी उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतरिम आदेश में कहा कि इन शिक्षकों को बाहर करने की मंशा नहीं है। साथ ही शासनादेश 9 नवंबर 2023 में संशोधन या उसे निरस्त कर राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। तथार्थ शिक्षकों को उनके वर्तमान पदों पर ही समायोजित करने का सुझाव
रखा गया। अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया इन शिक्षकों को, आपको बता दें कि वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सरकार और इन शिक्षकों का समर्थन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के लंबे अनुभव और योगदान का पूरा सम्मान किया जाएगा, उनकी सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। सरकार सभी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बड़ा बयान, यानी शिक्षकों की नौकरी किस प्रकार से बनी रहे, वह नौकरी से ना हटे। अगर उस टीईटी में विभागीय टीईटी हो जाए या फिर उनको अलग से नंबर देके उस टीईटी के जो नंबर है उसको ऐड कर दिया जाए, तो इससे लाभ इन शिक्षकों को मिल जाएगा। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की है। अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है, वार्ता बेहद सकारात्मक रही। ये बयान है एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह का। इन्होंने बताया कि शिक्षकों को किसी भ्रम में पढ़ने या भटकने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनके अनुभव का सम्मान करते हुए उचित समाधान निकालने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। देवेंद्र प्रताप सिंह एमएलसी हैं, इनका बयान है। लेकिन हमारा सुझाव यह है, जो शिक्षक इस दायरे पर आते हैं उन शिक्षकों के लिए वह शिक्षक तैयारी बनाए रहें, क्योंकि सरकारें भले ऐलान करती हैं लेकिन जब तक कोई फाइनल आदेश, जैसे कि तेलंगाना की सरकार ने, थलापति विजय की सरकार ने आदेश जारी किया है कि शिक्षकों की साल में 2 स्पेशल टैट किया जाएगा जिसमें केवल शिक्षक रहेंगे और 2 टैट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होगी, यानी 4 तक टैट देने का मौका उनको एक ही साल में मिल जाएगा। अब जो शिक्षक बतौर यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं उसमें 4 में से 1 परीक्षा तो वह बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस बारे में आप भी अपनी राय बताइएगा। और साथ ही ये जो शिक्षक प्रभावित है टैट से, प्राइमरी और मिडिल कैडर के पूरे देश के अगर शिक्षकों की गणना की जाएगी तो 25 लाख से ज्यादा ये शिक्षक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इन शिक्षकों के बारे में अपनी राय कमेंट में बताइएगा। क्या इन शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित होनी चाहिए कि इन परीक्षा के माध्यम से, जो विभागीय परीक्षा होती है उसके माध्यम से इन शिक्षकों को भी राहत मिलनी चाहिए। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगले महत्वपूर्ण सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों के वीडियो आपको मिल पाए सबसे पहले। धन्यवाद।